गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, सुहाना मौसम। पकौड़े खाओ, चाय पियो, मजे से एंजॉय करो। हाँ भाई, कल मैं संकरण के बारे में बात कर रही थी, हाइब्रिडाइजेशन। मैंने आपको सबके एग्जाम्पल बता दिए थे, केवल एक दो एग्जाम्पल रहेगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे फर्स्ट ईयर क्लास। ठीक है। अच्छा देखना, मैं कल बात करी थी आप लोगों से कि संकरण निकालना। मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए थे, निकाला क्या? SF6 और IF7 निकाला क्या? जवाब दो, हाँ या ना में। निकाला? कोई तो जवाब दो। SF6 में बताओ क्या था हाइब्रिडाइजेशन, जल्दी। SF6 में संकरण क्या था, बताओ। sp3d2। वेरी गुड। ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जिसको नहीं आई हैं चीजें? निकालना दिखाऊं कैसे निकलेंगी? इसकी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट बनाई, बनाऊं या नहीं? आगे चलूं? बताओ जल्दी, हाँ या ना मेरे जवाब दो। कोई भी एक भी ऐसा स्टूडेंट जिसको ना आया हो समझ में, कोई भी एक भी ऐसा स्टूडेंट जिसे ना आया हो, कराना है ललित? ललित कराना है या आगे चलो बेटा? देखो, ये कोई बात नहीं है कि आप लोग एक भी स्टूडेंट को नहीं आ रहा हो तो मैं दोबारा बताने के लिए तैयार हूं। ललित दोबारा कराऊं क्या? अरे जिनको आ गया वो चुप रहो, जिनको नहीं आया केवल मैं उनके बारे में पूछ रही हूं। बोलो, फिर मैं मिटा दूं? नहीं करूं ना? चलो ठीक है, मतलब आ गया। रोक देना, नहीं आया हो तो। स्ट्रक्चर बता दूं बस, इनकी स्ट्रक्चर तो नहीं आती है कम से कम। SF6 का संकरण आप लोगों ने निकाला sp3d2, ठीक है। क्या निकाला? sp3d2। देखो इसकी स्ट्रक्चर है अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल। ये बना लेना डायग्राम, ये जरूरी है भाई। अष्टफलकीय, अष्टफलकीय स्ट्रक्चर कैसे बनती है? देखो, सेंटर पर सल्फर, चारों कॉर्नर्स पर फ्लोरीन जोड़ दीजिए। एक फ्लोरीन ऊपर और एक फ्लोरीन नीचे। चूंकि इनके बंद कोण के बारे में आप इसलिए नहीं बता सकते, अलग अलग बंद कोण है। आप देखो, ये सल्फर और ये फ्लोरीन के बीच में 180 डिग्री का कोण है। ये वाला सल्फर, ये वाला फ्लोरीन, इसके बीच में 180 डिग्री का कोण है। ये सल्फर, ये फ्लोरीन 60 डिग्री का कोण है। सबके अलग अलग कोण है। तो अष्टफलकीय में कोई पर्टिकुलर कोण होता नहीं है, ठीक है। कोण उनमें होता है जैसे त्रिकोणीय हो, अभी हम पढ़ेंगे और भी, तो उनमें सब में कोण पढ़ेंगे। SF6 की स्ट्रक्चर बना लेना ऑक्टाहेड्रल। क्या होती है? अष्टफलकीय। अगला जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं, सॉरी, अगला संकरण था IF7, उसकी स्ट्रक्चर देख लेना। पेंटागोनल बाइपिरामिडिकल, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। IF7 की स्ट्रक्चर पंच भुजीय द्विपिरामिडीय। पेंटागोनल बाइपिरामिडिकल। देखो भाई, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? 5 भुजाओं वाली स्ट्रक्चर, ऐसे। यहां देखो, यहां आयोडीन, यहां फ्लोरीन, यहां फ्लोरीन, यहां फ्लोरीन, यहां फ्लोरीन, और 5वीं भुजा पे भी फ्लोरीन जुड़ेगा।
एक ऊपर फ्लोरीन और एक नीचे फ्लोरीन। कोण कोण नहीं है एक्चुअली। कोण क्या होता है तब निर्धारित किया जाता है जब एक आयोडीन किसी एक पर्टिकुलर फ्लोरीन से कोई पर्टिकुलर कोण बना रहा हो, तब आप कोण बता सकते हो। अब एक ही परमाणु अलग अलग तत्वों से अलग अलग कोण बना रहा है तो उस कोण को आप डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, कोई अगर पर्टिकुलर होगा तो मैं खुद से बता दूंगी, इनमें कोई भी बंद कोण नहीं होता। भाई कैसे बताऊं, इस आयोडीन का इसके साथ, इस आयोडीन का इसके साथ, इस फ्लोरीन का इसके साथ, इस फ्लोरीन, अलग अलग बंद कोण है, तो इसीलिए इस बंद कोण की व्याख्या हम यहाँ करते नहीं है। ठीक है, ये पंचभुजीय द्विप्रैमिडीय। अब एक बार जरा इनकी लिस्ट बनाएं, एक बार लिस्ट बनाओ। ये लिस्ट आप पर्टिकुलर याद रखेंगे। देखो लिस्ट के अकॉर्डिंग चीजें ज्यादा आसान हो जाएंगी कि एक बार आप आंख उठा के इन सब चीजों को याद कर सकेंगे। यहां क्या था, संकरण, यहां संरचना, यहां बंद कोण। मैं पूछती जाऊंगी बताते चल रहा, ये बना लेना एसपी, एसपी पहला संकरण एसपी में, ये सामान्य संकरण की बात कर रही हूं मैं, ध्यान रखना। ये पर्टिकुलर एक टेबल बनवा रही हूं जिससे आप क्या करो कि लास्ट में चलते चलते इसका अध्ययन करके जाओ, जिससे ऐसा लगे कि चीजें पता है। अभी क्या है, आप एक एक करके पढ़ रहे हो तो दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन जब एक साथ पढ़ोगे तब आप स्ट्रक्चर्स भूल सकते हो। तो उस टाइम के लिए ये है कि फटाफट से इसको एक बार रीडिंग लगाई तो फिर उससे क्या होता है, चीजों को पलटना नहीं पड़ता है। ठीक है, एसपी संकरण के लिए स्ट्रक्चर क्या आती है, लीनियर। बंद कोण क्या था बच्चों, 180 डिग्री। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बताओ क्या थी स्ट्रक्चर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या थी स्ट्रक्चर, जल्दी क्या थी, त्रिकोणीय, याद करो, ट्राइगोनल, समतलीय त्रिकोणीय है ये, प्लेनर ट्राइगोनल होती है, बिल्कुल समतलीय। त्रिकोणियों के लिए कोण याद है कितना बताया था, 120 डिग्री कर लेना या 60 डिग्री। एक तो 120 डिग्री भी होता है और इसमें एक 60 डिग्री भी कोण होता है। ठीक है, sp3 याद करो, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय के लिए क्या होता था, 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, sp3d के लिए याद करो, sp3d के लिए क्या थी, त्रिकोणीय द्विप्रैमिडीय। sp3d की स्ट्रक्चर क्या थी, sp3d बोलो जल्दी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडिकल, त्रिकोणीय द्विप्रैमिडीय। बंद कोण याद करिए, बंद कोण, बंद कोण क्या क्या बन रहे थे, 90 डिग्री भी था, 180 डिग्री भी होता है, 90 भी था, ऐसी थी ना स्ट्रक्चर। देखो ये दोनों क्लोरीन के बीच में 90 डिग्री का कोण, लेकिन इस फास्फोरस और इस क्लोरीन के बीच में 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री और 180 डिग्री भी होता है यहाँ। जिनमें दो से अधिक कोण होंगे ना, वो पेपर में इतना लिख के मत आना, कंफ्यूजिंग हो जाता है, लिखो तो दोनों लिख देना, ऐसा नहीं है कि एक लिखो। sp3d2 की याद करो, sp3d2 की याद करिए, ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय है। बंद कोण 180 भी है, 60 भी है, 120 भी है, सारे कोण होते हैं इसमें, तो इसमें बंद कोण कोई स्पेसिफाई नहीं है। sp3d3 याद करो, पंचभुजीय द्विप्रैमिडीय, पेंटागोनल बाइपिरामिडिकल। ये कॉपी संभाल के रखोगे जिंदगी भर तो ये बहुत काम आएगी, कि डायरेक्ट स्ट्रक्चर्स पूछता है कि क्या क्या संरचनाएं होंगी, और मेन तो स्ट्रक्चर्स ही हैं। देखो ठीक है, बना ली, स्क्रीनशॉट लो या बनाओ फटाफट। ले लिया स्क्रीनशॉट,
चलो मिटा रही हूं मैं इसे अब। अगली जो थ्योरी है उसका नाम है बेहद इंपॉर्टेंट। देखो संकरण की कमियां क्या रह गई सामान्य संकरण की। पहली कमी तो ये रही कि ये केवल और केवल सामान्य संकरण की व्याख्या कर सका है। किसकी? सामान्य संकरण की। लेकिन अगर किसी में लॉन पेयर्स हुए तो उसकी व्याख्या ये संकरण नहीं कर सका है। तो इस लॉन पेयर्स की व्याख्या करने के लिए एक नया सिद्धांत दिया गया जिसका नाम था VSEPR, VSEPR थ्योरी। बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ई का इसका ई बड़ा बनाना। वैलेंस का V लिया है, शेल का S लिया है, इलेक्ट्रॉन का E लिया है, पेयर का P लिया है और रिपल्सन का लिया है R। बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। देखो मतलब हिंदी में देखो, संयोजकता, बैलेंस का मतलब संयोजकता, कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी। पेपर में यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। आप पेपर उठा के देख लेना, ऐसा कोई भी पेपर नहीं है आज तक का जहां पे बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी से क्वेश्चन पूछा ना हो। देखो सबसे पहले तो देखो इसे 1927 ईयर मुझे अच्छे से याद नहीं है, गिलेस्पी एवं नाइहोम के द्वारा दिया गया था इसे। इंग्लिश में कुछ ऐसा। ये पर्टिकुलर वैज्ञानिकों के नाम हैं। क्योंकि अगर भारत में तो सुरेश रमेश होते हैं ना, सुरेश रमेश योगेश महेश पता नहीं क्या क्या। लेकिन अभी भारत के लोग वैज्ञानिक मतलब वहां पे क्या है, ऐसा नहीं है टैलेंट नहीं है, सुविधाएं नहीं है और फैसिलिटीज ना होने की वजह से और देशों में फैसिलिटीज होने की वजह से वहां के लोग ज्यादा अच्छे से इस चीज का अध्ययन कर पाए हैं। उन्होंने प्रयोग ज्यादा किए हैं, एक्सपेरिमेंट ज्यादा किए हैं, तो इसीलिए वहां के वैज्ञानिकों का नाम सबसे पहले आता है। इसलिए तो हम ऐसे अजीब अजीब से नाम पढ़ते हैं, ग्लेस्पी, नाहोम, पॉलिंग, स्लेटर, फलाना ढेका, जाने क्या क्या। आप सोचो इनके नाम तो हमारे भारत में रख दिए तो हंसेंगे और लोग, भारत में कहाँ होते हैं ऐसे नाम। अब देखना, मैंने जो आपसे बात की है वो बात की है मैंने आपसे ग्लेस्पी और नाइहोम के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, इन्होंने क्या कहा ध्यान से समझना। इन्होंने कहा कि कोई सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु के चारों ओर, ध्यान से समझना यही थ्योरी है, केंद्रीय परमाणु के चारों ओर कोई भी अन्य परमाणु जो यौगिक बनाता है इसके साथ मिलकर, ध्यान समझना, कोई केंद्रीय परमाणु के चारों ओर स्थित अन्य परमाणु और इलेक्ट्रॉन युग्म इस प्रकार स्थित होते हैं कि उनके मध्य प्रतिकर्षण न्यूनतम हो। समझे? अरे भाई, कोई सेंट्रल एटम के चारों ओर एटम प्रेजेंट हैं, समझना, अगर उनके बीच रिपल्सन बहुत ज्यादा हो गया तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, बॉन्ड जो है वो दुर्बल बनेगा या प्रबल, जल्दी बताओ। अगर रिपल्सन ज्यादा हुआ तो बॉन्ड
स्ट्रॉन्ग बनेगा या वीक? बताओ। वीक। तो हमें क्या करना है, हमें स्ट्रॉन्ग को बनाना है, मतलब सॉरी बॉन्ड को बनाना है स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कब बनेगा? जब प्रतिकर्षण कम से कम, जितना कम हो सकता है वो। यानी कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ग्लेस्पी और हनायहोम ने कहा कि किसी के, देखो कोई भी अणु कब बनता है? जब ऐसे बनता है जैसे AB6 ऐसे टाइप के बनते हैं। ये क्या है? अणु है। ए जो है वो तो होता है सेंट्रल एटम, और बी जो है इसके परमाणु होते हैं। अब मुझे क्या करना है, ये अणु स्टेबल कब होगा? ये वाला मॉलिक्यूल स्टेबल तब होगा बच्चों जब ए के चारों ओर जब बी उपस्थित हो जाएं, और वो बी परमाणु इस प्रकार उपस्थित हो कि ए से ये ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हुए हों। और ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स से कब जुड़े हुए होंगे? जब प्रतिकर्षण उनमें न्यूनतम होगा। तो VSEPR सबसे पहले तो स्थायित्व को बता पाया कि स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कब होगी? जब उनके बीच में प्रतिकर्षण न्यूनतम हो। देखो इस पूरे 3D में अगर किसी चीज की स्टेबिलिटी है, ये है, इसकी स्टेबिलिटी है इस मार्कर की, तो ध्यान से समझना, इस मार्कर की स्टेबिलिटी होने का मतलब क्या है बच्चों? इस मार्कर की स्टेबिलिटी होने का मतलब क्या है कि इसका कोई सेंट्रल एटम होगा, उसके चारों ओर और अन्य परमाणु होंगे, और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बंधे हुए होंगे। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से कब बंधे हुए होंगे? जब अट्रैक्शन फोर्स अधिकतम होगा। अट्रैक्शन फोर्स अधिकतम कब होगा? जब रिपल्सन न्यूनतम होगा। तो ध्यान रखना, ये VSEPR का मेन कंसेप्ट है। ग्लेस्पी और नाइहोम ने कहा कि किसी केंद्रीय परमाणु के चारों ओर अन्य परमाणु इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य प्रतिकर्षण कैसा हो? न्यूनतम हो। प्रतिकर्षण कैसा हो? न्यूनतम हो। अब देखना, देखो प्रतिकर्षण न्यूनतम होगा तो ऊर्जा भी न्यूनतम होगी। जितना ज्यादा आकर्षण होता है ऊर्जा उतनी ज्यादा होती है। प्रतिकर्षण जितना न्यूनतम होगा ऊर्जा उतनी ही कम होगी, और ऊर्जा जितनी कम होगी स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा कि नहीं? स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। अरे एनर्जी और स्टेबिलिटी दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ऊर्जा कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा, और अगर ऊर्जा ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम। समझ गए? प्रतिकर्षण आप न्यूनतम करवा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है ऊर्जा भी न्यूनतम होगी, और अगर ऊर्जा न्यूनतम होगी तो स्थायित्व ज्यादा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ हाँ या ना। देखो प्रत्येक अणु की निश्चित ज्यामिति होती है, ध्यान रखना। कोई भी अणु ऐसा नहीं है कि आपने PCl5 की, समझना, आपने PCl5 की स्ट्रक्चर देखी थी, क्या थी? PCl5 की स्ट्रक्चर क्या थी बताओ? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। वो एक निश्चित स्ट्रक्चर है, अपनी तरफ से आपने उसको अष्टफलकीय नहीं बना दिया है, वो पहले से ही निर्धारित है कि भाई PCl5 की स्ट्रक्चर होगी कैसी? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। यानी कि जैसे SF6 की अष्टफलकीय है, IF7 की पंचभुजीय द्विपिरामिडीय है, पेंटागोनल बाइपिरामिडिकल। चतुष्फलकीय है sp3 की, sp की है आपकी कौन सी? रैखिक। और sp2 की है आपकी समतलीय त्रिकोणीय। ऑब्वियस सी बात है, ये पहले से ही निश्चित होती है। यानी कि प्रत्येक अणु की ज्यामिति जो होती है वो निश्चित होती है, लेकिन ये निश्चित ज्यामिति निम्न बातों पर निर्भर करती है जो VSEPR के सिद्धांत के नियम कहलाएंगे। VSEPR के नियम, ये ज्यामिति निम्न बातों पर निर्भर करती है, ध्यान से समझना। देखो दो चीजें समझा रही हूं मैं, एक तो आपको समझा रही हूं बंदी युग्म, ध्यान से समझना, बंदी युग्म, और एक समझा रही हूं आपको आबंदी युग्म। ये परिभाषा, ये वर्ड मैं यूज करूंगी, वर्ड में यूज करूंगी। देखो बंदी युग्म का मतलब ये है कि डायरेक्ट बॉन्ड बनाएगा, बंद बनता होगा। और आबंदी का मतलब ये है, ध्यान समझना, आबंदी का मतलब ये है कि कोई लॉन पेयर प्रेजेंट होगा। समझ में आया? आया नहीं आया? इसको और अच्छे से समझते हैं। देखो कैसे, पहला नियम क्या कहता है VSEPR का, समझना। पहला नियम कहता है किसी केंद्रीय परमाणु के
चारों ओर केवल बंधी युग्म हो, समझना एग्जांपल से अच्छे समझ में आएगा। किसी केंद्रीय परमाणु के चारों ओर बंधी युग्म हो तो उसकी संरचना सामान्य संकरण के समान होती है। कैसी होती है? सामान्य संकरण के समान होती है। एग्जाम्पल से देखो, बहुत अच्छे समझ में आएगा। अभी आपने PCl5 देखा, आपने SF6 देखा, आपने CH4 भी देखा। ध्यान से देख चलना। PCl5 फास्फोरस की संयोजकता कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है या नहीं? फास्फोरस की संयोजकता कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, और पांचों की पांचों क्रिया करके क्लोरीन से बंध बना रहे हैं। यानी कि सारे के सारे बंधी युग्म हैं, कोई भी आबंधी युग्म बचा नहीं है। तो इसकी संरचना सामान्य संकरण के अनुसार होगी या नहीं होगी? बताओ। यानी कि ध्यान रखना, उस प्रत्येक अणु का संकरण समान संकरण होगा जिसमें एक भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे? जैसे IF7 IF7 में क्या किया? आयोडीन देखो, संग भी बात करेंगे। आयोडीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, सातों की सातों फ्लोरीन के साथ क्रिया करके सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। बंदी युग्म बन रहा है, आबंदी युग्म नहीं बन रहा है। तो सामान्य संकरण के अकॉर्डिंग उसकी संरचना कैसी होगी? पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। समझे कि नहीं समझे? हाँ या ना मेरे बाबू? पहला नियम समझ में आया या नहीं? बताओ जल्दी। और अगर नहीं आया तो दूसरे से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आया या नहीं? हाँ या ना मेरे बाबू? मनीष, विनय, रीना, श्यामवीर, यशकांत, योगेश, शुभम, आ गया? ठीक। अब देखो दूसरा नियम, इससे और क्लियर हो जाएगा। अगर किसी केंद्रीय परमाणु के सेंट्रल एटम, C फॉर सेंट्रल, A फॉर एटम, किसी केंद्रीय परमाणु के चारों ओर बंधी युग्म के साथ साथ आबंधी युग्म हो, समझना, बंदी के साथ साथ आबंधी युग्म हो तो उसकी संरचना सामान्य संकरण के समान नहीं होती, उसमें क्या आ जाती है? विकृति। कल मुझसे कोई बच्चा कह रहा था मैडम लोन पेयर वाले एग्जांपल कराओ, मैंने कहा था वेट करो। अच्छा देखो, एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल से मैं आपको समझा रही हूं। देखो भाई, देखो ध्यान समझना। CH4 देखना, CH4 NH3, और एक अगला एग्जांपल जो बचता है इसका H2O। ध्यान रख लो, संकरण में विकृति आती है और बंद कोण का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। बंद कोण का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। देखो CH4 का संकरण क्या है? याद करो, sp3। इसका संकरण भी sp3, अभी एग्जांपल से देखेंगे, और इसका संकरण भी sp3। तीनों का संकरण sp3 है। यहां पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है, यहां पे ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। देखो भाई, लोन पेयर की संख्या बढ़ रही है ना? बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? लोन पेयर की संख्या बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? बताओ। लोन पेयर की संख्या बढ़ रही है, ज्यामिति में विकृति आएगी। ये चतुष्फलकीय होता है। इसकी स्ट्रक्चर याद करो, NH3 की स्ट्रक्चर क्या होती है? अमोनिया की स्ट्रक्चर याद करो, इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है पिरामिडीय, और इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है वी शेप। चिंता मत करो, टेबल बनवा दूंगी लास्ट में, खत्म हो जाएंगे ना संकरण जब, सबकी टेबल एक बनवा दूंगी मैं, जैसे वहां बनवाई थी। देखो भाई, यानी कि आबंधी
युग्म की संख्या बढ़ने के साथ साथ संकरण में विकृति आती है, ज्यामिति में विकृति आती है। संकरण तो वही रहता है, लेकिन बंद कोण के मान क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। कारण है लॉन पेयर की प्रेजेंस। आया कि नहीं आया समझ में, हाँ या ना, बताओ। देखो इसका बंद कोण हाईएस्ट 109 डिग्री 28 मिनट, इसका बंद कोण 107 डिग्री और इसका बंद कोण 104 डिग्री होता है। बंद कोण में लॉन पेयर बढ़ने के साथ साथ, लॉन पेयर्स बढ़ने के कारण पता है क्या है, कारण होता है देखो, लॉन पेयर जो है अपने दो इलेक्ट्रॉन की वजह से, दो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन युग्म के प्रेजेंट होने की वजह से अट्रैक्शन ज्यादा रखता है। और अगर नाभिक के साथ, अच्छा एक बात बताओ, जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा ना, और दो इलेक्ट्रॉन क्योंकि नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज है, वो तो चाहता ही नेगेटिव चार्ज है। अब दो इलेक्ट्रॉन उस पर प्रेजेंट होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज और नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि क्या है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। बताओ भाई, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो ज्यामिति छोटी नहीं हो जाएगी, ज्यामिति में आएगी विकृति। समझे या नहीं समझे बताओ। तो पहला नियम क्या था, यदि केंद्रीय परमाणु के चारों ओर केवल और केवल बंदी युग्म उपस्थित हो तो उसकी संरचना सामान्य संकरण के समान होती है। अगर दूसरा नियम क्या था, अगर केंद्रीय परमाणु के चारों ओर बंदी के साथ साथ आबंदी युग्म हो तो उसकी ज्यामिति में विकृति आ जाती है और बंद कोण का मान क्या होता है, लॉन पेयर बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, घटने लगता है। आया या नहीं, हाँ या ना, दोनों आ गए। तीसरा देखो, थर्ड नियम, थर्ड नियम देखना, देखो थर्ड नियम, बढ़ती हुई विद्युत ऋणता के साथ बंद कोण के मान घटते जाते हैं। बढ़ती हुई विद्युत ऋणता के साथ बंद कोण के मान घटते जाते हैं। देखो भाई, विद्युत ऋणता का मतलब क्या है, विद्युत ऋणता का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति। अच्छा देखो, ये मेरा नाभिक है, समझना, ये मेरा नाभिक है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इस नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर सकने की क्षमता कहलाती है विद्युत ऋणता। जितना ज्यादा आकर्षित करेगा विद्युत ऋणताओं के मान उतने ही बढ़ेंगे। अब सोचो कि विद्युत ऋणता अगर बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी तो क्या होगा, क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो बंद कोण घटेगा या बढ़ेगा, जल्दी बताओ, बंद कोण के मान घटेंगे या बढ़ेंगे, जल्दी बताओ, हाँ घटेंगे या बढ़ेंगे, बताओ। अरे भाई, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, नजदीकी बढ़ेगी, नजदीकी बढ़ेगी तो बंद कोण के मान, जहां बंद कोण इतना है, अगर बंद कोण में विद्युत ऋणता बढ़ गई, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया, ये मेरा नाभिक है, ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, अगर ये बढ़ गया तो ये वाली चीज यहां आएगी ना, फिर बंद कोण के मान घट जाएंगे ना। अब बंद कोण 60 डिग्री रह गया, समझे कि नहीं आया, ठीक है। एक बार रिज्वाइन करो, टाइम हो चुका है 10 22।